भारतीय मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस ने फंसा करके रखा। वक्फ के अंदर आने वाली कोई भी संपत्तियां उनके साथ ना कोई छिड़खानी होगी। कसम है उनका कि हम जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे। वक्फ बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रदेश कार्यालय में जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जो लोग हैं उन्हें वक्फ बिल को लेकर के जानकारी प्रदान की गई। हमारे साथ राफिया नाज जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या बातचीत हुई कार्यशाला में, किन बिंदुओं पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस ने फंसा करके रखा। 60 साल देश में कांग्रेस ने राज किया और इन 60 साल में कभी भी मुसलमान भाई बहनों के अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात इन लोगों ने नहीं की, ना ही हम अल्पसंख्यकों को प्रायोरिटी में रखा। तो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का एक ही कसम है उनका कि हम जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे और कोई भी हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक भाई हैं कोई भी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा से एक वोट बैंक की राजनीति में फंसा करके रखना, उन्हें पढ़ने नहीं देना, रोज़गार की तरफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना, यही कांग्रेस का मंशा रहा है। तो अब सबका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा और सबका। कार्यशाला में किन बिंदुओं पर बातचीत हुई? कार्यशाला पे यही बिंदुओं पे बात हुई कि हम हर एक नागरिक के घर घर तक जाएंगे, हर एक अल्पसंख्यक भाई बहनों के घर घर तक जाएंगे। जो कि कांग्रेस के द्वारा जो मिसकंसेप्शन फैलाया गया है उस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और हर एक भाई बहन तक हमारे विचारधारा को पहुंचाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ संशोधन बिल उनके उत्थान और उनकी प्रगति के लिए बनाया गया है। इस बिल के तहत ना तो कोई वक्फ के अंदर आने वाली कोई भी संपत्तियां उनके साथ ना कोई छिड़खानी होगी। तो इस तरीके का जो मिसकंसेप्शन कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। इन सारी बातों को हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे कि जितनी भी वक्फ के अंदर आने वाली संपत्ति, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिदें हो, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो मुसलमान भाई बहनों की थी, है और रहेगी। आपने अभी कहा कि भाजपा मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करना चाहती है, आप अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं पढ़ा लिखा कर। सामने से भी एक सवाल आता है कि अभी हाल फिलहाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में आपने एक भी सांसद के लिए टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, राजनीतिक उत्थान कैसे होगा बीजेपी? सबसे पहली बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड से, हजारीबाग से हमारे सांसद थे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और इसके साथ साथ कई मुसलमान भाई बहनों को भी, चुनाव की बात है मैं बता रही हूँ कि हमारे कई मुसलमान भाई बहनों को भी टिकट मिला। पर आप मुझे बताइए, एक भी मुसलमान का नाम जो कांग्रेस जो कि कहती है कि मुसलमानों की हितैषी है, तो एक भी मुसलमानों के नाम बताइए जो कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया हो झारखंड से। क्योंकि हम ना हिंदू देखते हैं ना हम मुस्लिम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के चश्मे से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे यकीन रखती है। पर कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमान के उत्थान की बात करती है, झूठी नाटक रचती है, सिर्फ मुस्लिम कहती है। तो कितने मुसलमान को टिकट दिया आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ख्वाजा गरीब नवाज योजना से लेकर के उस्ताद योजना तक का योजना चला करके रखी है, ताकि यहाँ हमारे अल्पसंख्यक बच्चे, अक़लियत समाज के बच्चे पढ़े लिखे और सशक्त बने। सशक्तिकरण का काम कर रही है। आज आप जाकर के देखेंगे डोरंडा में दरगाह है, रसलदार बाबा दरगाह, उसके अंदर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और बुनाई कढ़ाई सिखाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेहरा सामने आएगा कि वोट बैंक की राजनीति, मतलब थोड़ी सी शर्म और लज्जा इस कांग्रेस के अंदर नहीं बची है। और अब इनके अंदर बौखलाहट है, इसलिए बौखलाहट है क्योंकि इनका सच सबके सामने आ ना जाए, क्योंकि सच आ रहा है सामने। और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक समाज उत्थान और प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। अच्छा, आपने कई योजनाओं को गिनाया, अभी इन योजनाओं का फलाफल भी निकलता है क्या मुसलमानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं? क्योंकि जेनेरिक जो परसेप्शन है मुसलमानों के प्रति तो चेंज नहीं हुआ है। एक बहुत पुराना एक रिकॉर्ड है, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन हर 4 में से 3 जो बेगर होता है, भिखारी होता है, वो मुसलमान होता है। तो इसमें कुछ चेंज आया है क्या? देखिए, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 60 साल ठीक है कांग्रेस ने राज किया। 60 साल हम मुसलमान भाई बहनों को रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, विदेश में बच्चे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे भी भारतीय जनता पार्टी सब्सिडी दे रही है
और इसके साथ ही साथ बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं ना। आज फॉरेन में आप जा करके देखिए, बच्चे वहाँ रोजगार कर रहे हैं। आज आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा करके देखिए, यूपीएससी के रिजल्ट में मोस्टली मुस्लिम बच्चे भी आपको दिखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जा करके फ्री कोचिंग उनको मुहैया करवाई जा रही है यूपीएससी की, ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े। इसके साथ ही साथ अब अगर आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। कड्रू मदरसा में जब रघुवर दास जी सीएम थे, वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया, तो बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हमारी बेटियाँ शान से पढ़ाई लिखाई कर रही है, शान से आगे बढ़ रही है। आज बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बन रहे, तो बदलाव तो दिख रहा है ना। तभी तो एमएसएमई के तहत कई लाख बेटियों और बहनों को आत्मनिर्भर बनाया गया है और आज बेटियाँ सशक्त बन करके खड़ी है। एक आखिरी सवाल लेंगे। रांची विधायक सीपी सिंह जी का बड़ा विवादित बयान चल रहा है कि उन्होंने सभी मुसलमानों को जिहादी कह दिया है, कैसे देखती हैं? देखिए, उनका ये पर्सनल बयान है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी का पक्ष रख रही हूँ और हमारी पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबका विश्वास पे बात रखती है। राफिया नाज थी, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता है। कई मसलों पर हमने इनसे बातचीत की। वक्फ बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जन जागरण कार्यक्रम चला रही है, इसमें लोगों से मिलजुल रही है पार्टी और लोगों को बता रही है किस तरीके से वक्फ बिल देश के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। शुक्रिया।